आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से बात, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं वो शौच के लिए नहीं जा पाते। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती हैं। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? 2 अक्टूबर 2014 एक ऐतिहासिक दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के साथ साथ महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने का एक संकल्प भी था। आज 2,96,000 से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। 2,08,613 गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। 56,285 गांव मॉडल ODF घोषित हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ शौचालय बना देने से ये मिशन पूरा हो गया? ये हैं शगुन बाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के बिशनखेड़ी गांव में रहती है। 8 महीने की गर्भवती है। शगुन के घर में शौचालय तो है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं करती। हर बार जब वह शौचालय की ओर बढ़ती है तो पानी की एक एक बूंद का हिसाब उन्हें रोक देता है। पेट में पल रहे बच्चे की हलचल महसूस करते हुए वह मजबूरी में खेतों की ओर कदम बढ़ाती है। जानती है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन विकल्प क्या है? पानी की दिक्कत आती है सर। डिलीवरी है, पूरा टाइम चलता है। जब भी हम बाहर शौच के लिए जाते हैं, रास्ता भी सही नहीं है। हमको बहुत दिक्कत आ रही है। जब भी हम बाहर जाते हैं, यहाँ एक बाल्टी पानी चाहता है, ना पानी पीने का तो ही नहीं। पानी की समस्या है। हमारे पाँव वाँव में के लिए डर लगता है। पूरा टाइम चलता है। हम जब भी बाहर जाते हैं लोटा लेके, पानी बिल्कुल भी है ही नहीं। गर्भवती शगुन बाई को हर रोज यह डर सताता है कि कहीं चक्कर आकर गिर न जाए। एक दिन जब वह खेतों की ओर जा रही थी, तेज धूप में अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके कदम डगमगाए, घुटने कांपे और वह गिरने ही वाली थी कि पास से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें संभाल लिया। लेकिन ये कहानी अकेली शगुन बाई की नहीं है। इस गांव की 2000 की आबादी में अधिकांश घरों में शौचालय होने के बावजूद महिलाएं मजबूरी में खुले में शौच के लिए जाती हैं। पानी की आ रही ज्यादा, पानी बिल्कुल भी नहीं है तो हम बाहर जाएं, क्या करा? 10-15 सदस्य हमारे घर में और 15 बाल्टी पानी चाहे तो पीने का तो है ही नहीं, तो लेटरिन में कहाँ चाहे? शौचालय में की व्यवस्था नहीं है। शौचालय है पण पानी नहीं है। हम 7 जना है, 7 ही बाहर जाता है, 7 लोटा में काम हो जाता है। बाहर लेटरिन बाथरूम जाता, पानी नहीं है तो लेटरिन बगाए भी कैसे जाए? और जिसका घर जाए पानी भरने, वही बंद कर दे। मेरे घर में 10-15 सदस्य है और बाहर शौच करने जाते हैं हम लोटा लेकर। पानी की दिक्कत है सर, इसलिए हम बाहर शौच करने जाते हैं। शौचालय तो है पर पानी नहीं है, क्या लेकर जाए? लेटरिन में हम खुली जगह में जाए, हम बैठने सारू, और शौचालय में जाए तो कई कूड़ाओं में ली जाए के ये गंदो पानी राखा, बर्तन ठीक राखो, बेर के राखा, तो वो गोबर पानी में काम लीला ओके भी ओसे लेटरिन जाए, लत्ता कपड़ा का पानी से लेटरिन जाए। हम कैसे जाए? बाहर जाए खुली जगह में। तो गांव में पानी की किल्लत है। सरकार ने हैंडपंप और कुएं तो खुदवाए, लेकिन भूजल स्तर इतना नीचे चला गया कि फरवरी आते आते ही पानी खत्म हो गया। पानी बहुत बहुत दूर से लाना पड़े तो फिर कौन लाए पानी? मेरा पाँव दुखे तो मेरे से चलते नहीं बनती है। यहाँ पर 2000 जनसंख्या है। ग्राम बिशनखेड़ी काफी बड़ा गांव है। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर से हम पानी के लिए मजबूर है और छान के पानी ले जाना पड़ता है। यहाँ पर 15 से 20 हैंडपंप लगे हैं, जिसमें से 1-2 हैंडपंप चालू है, बाकी सब खंड-बंद पड़े हुए हैं। इसके ऊपर शासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। स्थिति इतनी भयावह है, लेकिन ग्राउंड वाटर का लेवल बना रहे, इसके लिए बिशनखेड़ी में तालाब तक नहीं है। लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सिर्फ एक बाल्टी पानी बचाने के लिए महिलाएं और बुजुर्ग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सीहोर के बिशनखेड़ी गांव में पानी की एक्यूट प्रॉब्लम तो है, वो उसको कोई नकार नहीं सकता।
लेकिन यहाँ पर हम मूलभूत चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, या पंचायत स्तर पर कोई पंचायत का प्रतिनिधि हो, या फिर मंत्री, प्रभारी मंत्री हो, या मंत्री हो, या फिर सांसद हो। क्योंकि यहाँ पर सांसद भी विशेष रूप से भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जिम्मेदार पद पे बैठा हो और वो चाहे कि मेरे क्षेत्र का विकास ना हो, मेरे क्षेत्र के अंदर तालाब ही ना हो, लोग पानी के अंदर बिना पानी के लोग मर जाएं, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। वो अपने क्षेत्र का विकास तो चाहता है। फिर प्रॉब्लम क्या है, जो जमीन पर काम करने वाला अमला है, यदि वो सूचना ही नहीं देगा प्रभारी मंत्री को, विधायक को या सांसद तक पहुंचने ही नहीं देगा कि वहां कोई प्रॉब्लम है, तो समस्या फिर कभी शांत नहीं हो सकती, समस्या कभी एड्रेस ही नहीं होगी। और इसीलिए ये जो जमीन पर काम करने वाला अमला है, मौलिक रूप से ये वो जिम्मेदार आदमी है जिन्होंने इस पूरी समस्या का विकराल होने को नया रूप दिया है। तो फिर क्या जमीनी स्तर के अधिकारी समस्या को ऊपर तक पहुंचने ही नहीं देते? क्या सब लीपापोती करने में लगे हैं? 7 मार्च को इन्वायरमेंट स्टोरी ने बिसनखेड़ी गांव में एक्यूट वाटर क्राइसिस के ऊपर अपनी स्टोरी बनाई और हमने इसको पोस्ट की। तो इसके ऊपर संज्ञान लिया गया। जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने जानकारी पता लगवाई। लेकिन जब जमीन पर होना क्या था, स्टोरी को बनने के बाद होना यह था कि जो जमीनी अमला है, जमीन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको इस पूरे की सही तस्वीर, जो वाटर प्रॉब्लम है, जो वहाँ लोकल प्रॉब्लम है, इस तस्वीर को पूरे को बताना था और उसका समाधान खोजने की कोशिश करनी थी ताकि इसका निराकरण हो सके। लेकिन उसको इस रूप में नहीं लिया गया। जी हाँ, फर्जी पंचनामा बनवाया, दबाव डाल के, जो पंचायत के रूप में वहाँ पंचायत कर्मी है उसके ऊपर दबाव डाला गया और दबाव डाल के फर्जी पंचनामा उससे बनवाया गया कि यहाँ पर पानी की हमें कोई समस्या नहीं है, पानी टैंकरों से मंगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस गांव के अंदर पानी की समस्या नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब पानी की वहां कोई समस्या नहीं है तो फिर टैंकर क्यों मंगाया जा रहा है? जब मेरी प्रमुख सचिव से बात हुई तो प्रमुख सचिव ने मुझे इस बात को बताया कि वहां पर जमीन पे तो लोगों का कहना है कि ये समस्या है नहीं। तब मेरे को समझ में, तब हमें ये समझ में आया, हमारी इन्वायरमेंट स्टोरी में हमने समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। जमीन पे हमने जो हकीकत देखी वो हकीकत जो है ऐसी अलग क्यों हो रही है। हम लोग जब इस बात पर तहकीकात किया गया तो पता चला कि एक नकली फर्जी पंचनामा ही घूम रहा है और उस पंचनामे के अंदर उन अनपढ़ जो ग्रामीण लोग हैं उनसे दस्तखत करा लिए गए। जिस मैदानी अमले के ऊपर समस्या के निपटारे की जिम्मेदारी थी, उन्होंने समस्या हल करने की जगह उल्टा क्या किया, खुद ग्रामीणों की जुबानी सुनिए। कल आए थे, 2 गाड़ी आई थी हमारे पास, सरपंच सेक्रेटरी भी उनके साथ ही थे। उनने हवायत दी, मैं घर से बाहर निकली और बताओ कि तुम कहाँ जाती हो पानी भरने। तो मैंने सर हम तो 2-2 किलोमीटर से पानी लाते हैं, कि उस कुएं पे गई थी का तुम पानी भरने? मन के हाँ सर गए थे, इतने दूर से हम पानी लाते हैं, उस कुएं से मतलब नहीं, हम सड़े कुएं से पानी लाते हैं, उसका तो फिर भी ठीक पानी था। ये बोला सर हमने, बहुत पानी की व्यवस्था के कोई के ट्यूबवेल पे जाती हो पीने का पानी? मैंने के सब जाते हैं पर लेकिन बंद कर देते हैं मोटर होन। हमारे इसके पड़ोसी उनके कई केस के कुआ पे से लाते हैं, धाकड़ उनके पे से लाते हैं, वो भी ट्यूबवेल चालू नहीं करते। ये बोला सर हमने कुछ भी नहीं बोले, बस पानी की ये व्यवस्था बताई। साइन लिया साहब हमारा, जिसके बाद सरपंच उनने सेक्रेटरी ने साइन लिवाए कि साइन ले लो इसने। सबने साइन किस कागज पे ले रहे, उन्होंने कुछ बताया आपको? ऐसा नहीं बताया सर, बस ऐसे कि ये साइन कर दो, तुम्हारे गांव में होल लगेगा तलाई के पास, ये बोला उनने बस। और एक बाद में साइन करवाया, मैंने करे जाकर बाद इनने 2 पे मामा पे भी करवाया और मामी पे भी करवाया, उनने ये अम्मा पे भी करवाया साइन। मैडम आई थी इछावर से, अच्छा, उसने किया कि तुम कहाँ से पानी लाती हो? हाँ, तो हमने क्या कि 1 किलो 1.5 किलोमीटर पे से पानी लाता है हम। हाँ, आने गंदा भी मिलता है तो छान के लाता है, आने पीता है हम। पानी की व्यवस्था होना हमारी। तो उनने सरपंच ने सेक्रेटरी ने हमारे पर दस्तखत करा लिया, लेगा। हम तो अनपढ़ है साहब, और उनने बताया थे कि हमारे तो कुछ पढ़ के भी नहीं बताया, खाली कह गए इस पे दस्तखत कर दो। अच्छा, तो वो सरपंच ने दस्तखत करवा लिए मेरे। यहाँ कोई तालाब वाला कोई नहीं है साहब यहाँ। अच्छा, तालाब होता तो हमारे यहाँ पानी रहता। हाँ, उसमें मैडम थी सीओ हाँ, और गांव के सरपंच सचिव और गांव के और विद्वान लोग हैं, वो इनसे सवाल पूछे और उनपे साइन करवा लिए। उनको पढ़ के नहीं सुना है, फर्जी तरीके से इन्होंने साइन करवा लिए उनपे। अच्छा, हाँ। तो बाकी अभी यहाँ पानी के लिए क्या करते हो आप? पानी के लिए सर बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है,
खराब पानी, गंदा पानी। किसी कुएं में तो गोबर पड़ा रहता है, गोबर का पानी छान कर पीते हैं। बर्मा पानी नहीं दे रहे एक भी। गांव के अंदर मुश्किल से 1-2 बार में पानी देते होंगे, उसमें क्या होगा? इधर ऊपर के मोहल्ले में एक बूंद पानी नहीं मिलता, एक बूंद जिसको बोलते हैं। 2 किलोमीटर दूर गांव तोनिया या गोलूखेड़ी, लसुड़िया, ऐसे दूर दूर मोटरसाइकिल से पानी धोकर लाते हैं। शौचालय तो बन गए, कुएं भी खुद गए, हैंडपंप भी लग गए, लेकिन पानी कहाँ है? शगुन बाई जैसी हजारों महिलाएं आज भी इसी सवाल के साथ जी रही हैं। मजबूरी में उन्हें खुले में शौच और गंदा पानी पीने का जोखिम उठाना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनेगा, न ही पानी की बूंद सहेजने के स्लोगन दीवारों पर लिखने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। स्वच्छता का सपना तभी पूरी तरह से साकार होगा जब शौचालय के साथ हर घर को पानी भी मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही विजनरी आइडिया था, लेकिन उस पर क्रियान्वयन जो है वो किया जाना बहुत जरूरी था। जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन ही इस पूरे बहुत बड़े विजनरी प्रोग्राम की सफलता जो है उसका आधार थी। लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी यदि जमीन पर ही झूठ बोलना, फरेब करना, फर्जी पंचनामा बनाना इत्यादि कर्मों में लगे रहेंगे तो ये जमीन पर योजना कैसे पहुंचेगी और कैसे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को सफलता मिलेगी। और आपकी अपनी इस पर क्या राय है, अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा। दरअसल हमें आपके कमेंट्स का, बहुत सुझावों का बड़ा हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि उसके आधार पर हमें फीडबैक मिलती है कि हमें किस दिशा में आगे काम करना है। एनवायरनमेंट स्टोरी के ऐसे ही जमीनी एक्सपोज वीडियो को देखने के लिए और समाज में बदलाव लाने की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों को अप्रिशिएट करने के लिए आप इस चैनल को, इस व्यू को, इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।